जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान, आप हैं हमारे साथ किसान कार्यशाला में। हम हैं इस समय बहादुर चक में। ये है बहराइच जिले में बलरामपुर रोड पे। ये फार्म है दो सैनिक भाइयों का और एक भाई उसके साथ में मेहनत करता है। ये तीन भाइयों का मिलकर एक फार्म है जिसमें से दो भाई सेना में हैं। स्पेशली मैंने एक चीज़ देखी है मेरी तरह, जब हम लोग सेना में होते हैं तो हमारा ध्यान 98% 98% अगर कहीं जाता है तो वो खेती की तरफ जाता है कि हमारी खेती उन्नत कैसे हो, हम लोग देश को बेहतर कैसे करें। तो दो सेवा हमारे मन में हमेशा होती हैं, एक धरती माता की सेवा और एक आपके बॉर्डर पर बैठ करके देश की सेवा। ये सभी के मन में है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हर फौजी ये चाहता है कि मैं उन्नत खेती करूँ, मेरे देश में खेती उन्नत हो, क्योंकि खेती का महत्व शायद हम लोग बेहतर समझते हैं कि अन्न की कीमत क्या है। एक सेना के जवान से बेहतर भोजन की कीमत शायद कोई समझता होगा, या एक भूखे इंसान से जो सड़क पर बैठा हुआ है जिसके पास भोजन नहीं है। हम लोगों के पास कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि चाहते हुए भी हमें भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और कई बार बहुत बुरी कंडीशनों से सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए हमारी और किसानों की जय बोली जाती है कि हम हर परिस्थिति में अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए और अपने जो हमारा एक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि जज्बा जो कंट्री के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के होना। हमें शायद ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि हम लोग हमेशा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और कहीं ना कहीं सर्विस बिफोर सेल्फ में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। तो इसकी एक स्टोरी है इस फार्म की। मैं क्यों यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्या ऐसा कारण है। ये अपना ही पौधा है, 2 साल पहले इनको दिया गया था और इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। जब ये हो गई तब इन्होंने मुझे बताया था कि सर मैंने ऐसे किया था। मैं आपका परिचय करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम अवधेश कुमार वर्मा, बहादुर चक बहराइच, और ये मेरा प्लाट है। इसमें राहुल सर आए हुए हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया। ये रटून से लगाया हुआ है, उसका पौधा इसकी स्टोरी ये है। मुझे ये जाननी है कि ये लगाया कैसे। ये दूसरा पौधा था, उसमें से 6-7 फीट का पौधा दूसरी जगह लगाया हुआ है। ये दूसरा सेकेंड ईयर का रटून है मैं ये। एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके यहाँ पे क्या था, इतना बड़ा पौधे खड़े थे रटून, जी जी जी। और इन्होंने रटून को जो कंद लगाते ना हम लोग आमतौर पे, ये जो आपको दिख रहा है ये तो कट चुका है। ये कंद नहीं लगाया था, पौधा ही उखाड़ के लगाया हुआ बड़ा है। पौधा समथिंग कितना रहा होगा, करीब 6 फीट का। इतना बड़ा 6 फीट रहा है सब, 6 फीट। इतने बड़े बड़े पौधे डायरेक्ट उखाड़ करके और 1800 पौधे दूसरी जगह में गाड़ दिए। और गाड़ने के बाद हमें बताया कि सर हमने ऐसा कर दिया। हम बोले यार तुमने तो एक कमांडो वाला काम कर दिया, अब ये होगा कि नहीं होगा इतना अनुभव मुझे भी नहीं है। भाई मुझे भी कंद का पता है, इतना तो नहीं पता था कि ये होगा कि नहीं होगा। करीब क्या गाड़ी रहा साहब? बट ये तीन गाड़ी के आसपास। हाँ, 3 गाड़ी ये हुआ। और इन्होंने क्या कर दिया, ये लगा दिया। तो मुझसे पूछा कि सर बहुत शानदार चल रहा है। हम बोले फिर शुरू हो जाओ इसमें। तो इन्होंने उसमें मेहनत की, हालांकि 3 साल से जुड़े हैं। और ये पिछले साल का इसका एवरेज क्या आया था, करीब 18-20 20 के आसपास का एवरेज आया। इसको 6 महीने मिले होंगे वो करने के लिए। कब लगाया था, कौन से महीने में? ये लगाया था सितंबर में लगाया था। तो जब आप उखाड़ के लगाते हैं तो जाड़ों भर तो ये कोई खास चला नहीं होगा। जो बढ़भर हुई होगी वो फरवरी मार्च से इसकी हुई होगी, वहीं से शुरू हो गया होगा। जाड़े में बिल्कुल सूखा था। अच्छा, फिर फरवरी मार्च से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो वही समझो इसको। तो 6 महीने के स्टोरेज में 20 किलो ये दे के गया। ये एक नया अनुभव है सभी लोगों के लिए कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उखाड़ करके दोबारा लगाना पड़े तो 6 फीट का पेड़ लगा सकते हैं। इसका मतलब सफल परीक्षण है। और ये इसका रटून है पिछले साल वाले का, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा दे के जाएगा, लेकिन इसमें गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने। हाँ, इसका मैं बताऊंगा अभी। ये है ना, ये जो डाला हुआ है इसको यहाँ नहीं डालना है, यहाँ की बजाय इसको यहाँ डालना है। समझ गए नहीं? ये तो वो धान वाला है, धान वाला मंगवाया है। हाँ, ये जो आपने पराल, ये देखो यहाँ का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ अपने यहाँ से लेकर के और यहाँ जहाँ तक मेरा पैर है, हमारा मकसद क्या है, इसकी जड़ों, देखो मल्चिंग के 2-3 मकसद हैं। एक तो जड़ में हवा जाती रहे, खुदाई होती रहे। तो खुदाई करेंगे नेचुरल, अपने जो जीवाणु इसके अंदर हैं, प्राकृतिक कीट पतंगे, ठीक है। घास ना होगे तो जहाँ पे मल्चिंग है वहां पे घास नहीं है,
तो हमें घास ना उगे वो कहाँ, अगर घास पौधे की जड़ों में उगेगी कक्षाओं में, तो वहां से ये पूरा न्यूट्रिशन ले जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर ये हो गया, मल्चिंग हो गई, तो घास उगेगी नहीं। तो हमें चाहिए पौधे के सराउंड 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर तक मल्चिंग, यहाँ बीच में हमारे चलने फिरने के लिए है। तो यहाँ मल्चिंग मत करो, ये पूरा कचरा उठा करके देखो पूरा इधर लगा दो, यहाँ से लेकर के जैसे ये पड़ा हुआ है, मैं निशान लगा देता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। इतनी जगह में आपका अगर मल्चिंग हो गया तो इसका रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा अगले साल। इसके बीच में मल्चिंग रख दो पूरी, वीआईपी रिजल्ट आएगा आपको। अच्छा, खाद कैसे देना है फिर? तो एक लकड़ी वकड़ी या कोई दराती इस टाइप का कुछ बड़ा करके उसमें डंडा जोड़ लो, तो खड़े खड़े अपना अंदर हाथ डाला, वो लोहे वाला ऊपर उठाया, भट्टी खाद अंदर से फेंक दिया, इतना ही करना है। अभी अवधेश तो चला जाएगा ड्यूटी। अब तुम सुनो, इसके अंदर सबसे पहले करना है, ये जो हो रहा है 200 लीटर पानी 1 किलो ट्राइकोडर्मा, ठीक है, वो मैं लिख के भी दिलवा दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप में मैं सेंड कर दूंगा। 200 लीटर पानी, 1 किलो ट्राइकोडर्मा, 1 किलो गुड़ और 2 लीटर चावल का पानी, मांड, जो घर में चावल बनता है ना पकने के बाद जो उसका पानी निकालते हैं उसको मांड बोलते हैं, ठीक है। तो वो लेना है, इनको मिला के 3 दिन रख दो, तुम्हारे 2 ड्रम का काम है। स्प्रे करना है, लेकिन ऊपर तक नहीं करना है कि तुम भीग जाओ, तुम्हें नमूनिया हो जाए, समझ गए? वहां तक करना है जहां तक हमारा हाथ जा रहा है, पत्ते हैं पीले और ये धड़ पे पौधे के। समझ में आया? 8-8 दिन पे 2 स्प्रे और एक बार जमीन में इसी चीज का ड्रिंचिंग, तो 4 ड्रम का खर्चा टोटल है एक बार में, 1800 पेड़ों में। अगली बार में 4 ड्रम फिर लगेंगे 8 दिन के बाद। ये कर दोगे तो एकदम सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये जितने पत्ते सूख गए, जो सूखे पड़े हैं, इनको अभी मत काटना, अभी इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इनको फरवरी में काट के जमीन पे ही डाल देना है। इस पेड़ को काटना नहीं, मार्च अप्रैल मई तक भी अपने आप सूख के ही नीचे गिरेगा नेचुरल तौर पे, तुम्हें तो पता है, पहले 2 साल किया है तुमने। हाँ, उसके अलावा 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो चूना और 2.5 किलो नमक, इसको मिला करके रख दो, एक बार छोड़ दो पानी के साथ। अगर चूना नमक नहीं करो तो गुड़ मिला दो 5 किलो, इसको एक बार जमीन में जाने दो। एक काम और करना है आपने, जो हमारे गणेश भाई का अनुभव है और गणेश भाई के कहने के बाद हमने भी प्रयोग किया तो हमें उसका लाजवाब रिजल्ट आए। 1 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ घोल लो बारीक करके, धीरे धीरे घुल जाएगा, हल्का गुनगुना पानी लोगे तो। 1 लीटर छाछ ले लो और 10 देसी मुर्गी के अंडे, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट डब्बे में, और यहीं गड्ढा खोद करके 1.5 फीट नीचे दाब दो। ये 2 डब्बे, मतलब डबल बनाना है मात्रा को, जो मैंने बताया 1000 पेड़ों की है ये, तो डबल करके इसको 200 लीटर के पानी में डालो ड्रम में, और एक बार ड्रिंचिंग कर दो 200 ml, या इसका स्प्रे कर दो। स्प्रे तो इस पेड़ में नहीं होगा, आप ड्रिंचिंग कर दो इसका। सुपर रिजल्ट है भाई, 1 नंबर के वीआईपी वाले। अभी और एक बार भट्टी खाद बनाओ 12-32-16 का, या कोई भी आपके पास 25, तुम्हारी जो पोटास पड़ी है वो 25 किलो पोटास और 25 यूरिया, नहीं रटून है, यूरिया की जरूरत नहीं है, 25 डीएपी और बस 5 किलो सरसों की खली, इन सबको मिला करके गोबर की खाद में डाल के, तुम्हें पता है ना कैसे बनती है, बस भट्टी खाद बना करके और इसको 2 बार दे दो। तो क्या क्या करना है? ट्राइकोडर्मा वाला एक ड्रिंचिंग, 2 स्प्रे, ठीक है। उसके अलावा सरसों की खल पानी के साथ चला देनी है, 20 किलो 5 किलो गुड़ के साथ, या 5 किलो चूना 2.5 किलो नमक के साथ, 2 काम हो गए। तीसरा, भट्टी खाद देना, कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेजी इसमें करने की जरूरत है नहीं, और ये फरवरी पकड़ लेगा। फरवरी में इसमें अच्छा वो लगाना है, क्या बोलते हैं, HDL प्रोटीन और HDL मिक्स न्यूट्री 2 किलो 52-34, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो गुड़, उसका ड्रिंचिंग फरवरी मार्च, अगर 2 महीने, फरवरी भी छोड़ो, फरवरी मार्च अप्रैल 3 बार अगर ये ड्रिंचिंग हो गया इसका, तो ये 1 नंबर का सुपर क्वालिटी देके जाएगा एकदम। मेरे से लिख के ले लो, सुपर। ये छोटे मोटे काम करने हैं बस, और ये कोई ज़्यादा नहीं, सारा मिला करके पर प्लांट बड़ी मुश्किल से 3 से 5 रुपए के बीच का खर्चा है, और ज़्यादा कुछ फर्टिगेशन करने की इसमें ज़्यादा जरूरत है नहीं। बहुत बढ़िया, सुंदर। बाकी तुम्हारा कोई सवाल हो तो पूछो कि भैया
ये लगता है हमें ये दिक्कत आई है, ये समस्या आई है इसका। यही पीला वाला है और ये पीला रोग जो फैला था ना, ये जो है ना, ये फंगस है और ये सभी जगह है इस साल। इसका कारण है टॉक्सिसिटी। हम जिस तरीके से हमने ज़मीनों में दिक्कतें करी हैं ना पैदा, तो ज़मीनें हमारी रजिस्टर पावर नहीं थी। एक गणित को समझ लो, कमज़ोर आदमी को सारी दुनिया की बीमारियां लगती हैं, मजबूत शरीर होता है तो कोई बीमारी नहीं लगती, सामने वाले को लगती है, इसको नहीं लगती। कमज़ोर को भूत भी दिखाई देते हैं, मजबूत को भूत भी नहीं दिखाई देता है। समझ रहे हो? तो ज़मीन अगर जितनी रजिस्टर पावर कम होगी ज़मीन की, उतना ही उसके अंदर बीमारियां आएंगी। रजिस्टर पावर कैसे बढ़ेगी? ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, मल्चिंग हो गई, गोबर की खाद हो गई, आपका खेत की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई, ये सब चीज़ें, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, साथ में है, टेंशन लेना नहीं। बाकी अभी इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज है, आने के बाद फिर ये बढ़ेगा कौन वाला? और लगभग 1-2 साल में अवधेश भी आ जाएंगे। क्या चीज़? हाँ, ये जो है ये जेनेटिकल प्रभावित है। इसमें एक काम कर लो, वैसे तो ये सुधरना मुश्किल है, लेकिन सुधर भी सकता है। ब्लीचिंग पाउडर घर में है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर घोल के 1 लीटर, आधा इसकी जड़ में इधर तने पे और आधा यहाँ पे दे दो, ठीक है। अगले दिन ब्लू कॉपर 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम लेकर के और वो इसकी जड़ में डाल दो। ऐसा 8-8 दिन में 2 बार कर दो। अगर ये नया पत्ता अच्छा दिया तो ठीक, नहीं तो इसको काट के निकाल देना। और बाकी कोई सवाल? चलो ठीक है।